Hello students, after completion of chapter hydrogens, today we describe the NCERT exercise questions with solutions। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हाइड्रोजन कंप्लीट होने के बाद आज हम NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को उसके सॉल्यूशन के साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको और उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। उसमें जहाँ प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट्स उसको आप कमेंट करेंगे और कमेंट का आंसर फिर हम प्रोवाइड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन in the periodic table on the basis of its electronic configurations। तो स्टूडेंट्स पीरियाडिक टेबल में ऑलरेडी आपने पहले से बता रखा है वीडियो लेक्चर में कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है पीरियाडिक टेबल में एल्कली मेटल फर्स्ट यस ब्लॉक फर्स्ट ए के साथ प्लेस दिया गया है और सेकेंड अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन के साथ जो ग्रुप 17 ग्रुप है उसमें भी हाइड्रोजन को प्लेस दिया गया है। तो इसमें हाइड्रोजन का इसके जो है केमिकल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे इनको पोजीशन शो किया गया है। जैसे हम यहाँ इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ देख रहे हैं 1s1 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट सेल हाइड्रोजन एग्जिबिट डुअल बिहेवियर, इट रिजेंबल बोथ एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। तो ये हाइड्रोजन जो है एल्कली मेटल और हैलोजन दोनों के साथ जो है बिहेवियर शो करता है। तो इसमें हम देखेंगे रिजेंबल्स विथ एल्कली मेटल के साथ इसका क्या रिजेंबल्स है, इसमें क्या सिमिलरिटी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे जैसे यहाँ आपको शो किया जा रहा है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। सेम एल्कली मेटल लिथियम का भी जो है लास्ट में s1, सोडियम s1। तो इस तरह से इट कैन लॉस वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयंस। सेम ऐसे ही आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है सेकेंड्स में, जैसे देख रहे हैं पॉइंट सेकेंड्स। लाइक एल्कली मेटल हाइड्रोजन कंबाइन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टू फॉर्म ऑक्साइड्स, हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स। तो ये जो है हाइड्रोजन भी जो है क्या करता है कि कंबाइन करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव से। जैसे अगर हम देखें हाइड्रोजन H2O फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे आपका Na2O सोडियम ऑक्साइड बन रहा है वैसे आपका H2O बन रहा है, जैसे उसी तरह आपका K2O भी बन रहा है। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन कर रहा है जैसे आपके एल्कली मेटल कंबाइन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिजेंबल विथ हैलोजन से क्या रिजेंबल्स है। तो फर्स्ट रिजेंबल आप यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि ये आपका 1s1 आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन से, इसका मीन्स है कि हाइड्रोजन को ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए या इनर्ट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सेम ऐसे ही फ्लोरीन में क्या देख रहे हैं 2p5 है। यहाँ अगर फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है तो ये भी जो है नोबल स्टेट ऑब्टेन कर लेता है। इस तरह से हम ये देख रहे हैं पॉइंट सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ शो किया जा रहा है स्टूडेंट्स। तो इस पॉइंट को भी आप इसको पढ़ेंगे और अगर प्रॉब्लम होती है तो उसका कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, राइट द नेम ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ दीज आइसोटोप्स। तो आइसोटोप प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ऑलरेडी हमने आपको पहले बता चुका है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं और मास रेशियो में प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम का 1:3 रेशियो आपको ही ऑब्टेन होता है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, वाई डज हाइड्रोजन आकर इन डायटॉमिक्स, हाइड्रोजन डायटॉमिक होता है रेदर देन ए मोनोएटॉमिक फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो ये जो है डायटॉमिक हाइड्रोजन होता है, तो इसका जो आंसर स्टूडेंट से यहाँ दिया गया है कि द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज वेरी हाई। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरी हाई है क्योंकि हाइड्रोजन आप जानते हैं कि स्मॉलेस्ट एटम है, हाइड्रोजन सबसे स्मॉल है, अब ये मालूम है। इसके सेल्स ओनली 1s1 मिलते हैं, तो इसलिए इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इसमें से हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। हेंस इट इज़ वेरी हार्ड टू रिमूव इट्स ओनली इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत हार्ड है। एज ए रिजल्ट इट्स टेंडेंसी टू एग्जिस्ट इन द मोनोएटॉमिक फॉर्म, ओके, ए रेदर लो instead of hydrogens form a covalent bond with another hydrogen atom and exist a diatomic molecules। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाउ कैन द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन्स obtained from coal gasifications be increased। तो हाउ कैन द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं, obtained from coal gasifications be increased। आंसर ये यहाँ आप देखिए, आंसर जो दिया गया है कि डाइहाइड्रोजन इज प्रोड्यूस बाय कोल गैसिफिकेशन मेथड। तो कोल गैसिफिकेशन मेथड में आप यहाँ देख रहे हैं कि जो कोल है इस पर जब स्टीम पास करते हैं तो CONH2 का मिक्सचर बनता है। CONH2 जिससे हम कहते हैं वाटर गैस, स्टीम गैस, सीन गैस कहते हैं, नाम देते हैं, ओके। CO plus H2O, CO plus H2O, CO2 plus H2, this reaction is called water gas shift reaction। तो ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग इट विथ ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइड्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, डिस्क्राइब द बल्क प्रेजेंस preparation of dihydrogen by electrolytic method। What is the roles of an electrolyte in this process। तो इलेक्ट्रोलिथिक मेथड से हम कैसे हाइड्रोजन ऑब्टेन करते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ऐसे कंडीशन में हाइड्रोजन ऑब्टेन होता है, और ये हाइड्रोजन ऑब्टेन होता है कहाँ, कैथोड पे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं कि एट द एनोड्स ऑक्सीडेशन ऑफ OH आयंस टेक्स प्लेस। एनोड पे जो ऑक्सीडेशन होगा तो ये जो है आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है एनोड्स पे, हाइड्रोजन रिलीज होगा आपका कैथोड्स पे। चलिए अब आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो रिएक्शन आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो इसका आंसर हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। आंसर नंबर फर्स्ट का, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड एंड नंबर फोर्थ। तीसरे से आंसर स्टूडेंट से जो हम आपको दे रहे हैं, इस आंसर को आप देखेंगे और इसको जो है बार बार प्रैक्टिस करके इसको इस तरह सेट करेंगे, कभी फ्यूचर में आपको भूले ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और ये 11th एंड 12th दोनों बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से आपको इनकम्प्लीट जो है, जैसे इनकम्प्लीट है तो ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, इसको आपको जो है कंप्लीट करना होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द कंसेक्वेंस ऑफ हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स टर्म ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ डाइहाइड्रोजन्स। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई होती है, तो ऐसे कंडीशन में इसकी रिएक्टिविटी हमको शो करना है। आंसर में द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज वेरी हाई। आप यह देख रहे हैं
दिस इंडिकेट दैट, ये इंडिकेट करता है हाइड्रोजन हैज ए लो टेंडेंसी टू फॉर्म H प्लस आयन। तो स्टूडेंट जब इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है तो यह H प्लस आयन इजिली फॉर्म नहीं कर पाता है। सो इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इज comparable to that of halogens, hence it form diatomic molecules, इसलिए डाइटामिक बना लेता है। हाइड्राइड विथ एलिमेंट एंड ए लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, और एक कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। सिंस आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, हाइड्रोजन डज नॉट पासेस मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो है एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, फिर भी हाइड्रोजन मेटालिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, जस्ट लाइक डस्टर लैक्टाइस एक्सेट्रा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो है 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन्स, प्रोवाइड जस्टिफिकेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल के साथ इसमें प्रूव करना है। तो जैसे हम यहाँ फर्स्ट देख रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि मॉलिक्यूलर्स हाइड्राइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द दियर लेविस स्ट्रक्चर एज। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, ओके। और थर्ड क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, ओके। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं आंसर, इस आंसर को आप पढ़ेंगे, और हाइड्राइड हमने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शंस। तो इसका भी आंसर स्टूडेंट्स हम यहाँ आपको दे रहे हैं, क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आप 10th पढ़ेंगे, फिर 10th हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके आंसर को आप पढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो स्टूडेंट्स आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल पे ही आप कमेंट भेज सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, उसका आंसर आपको क्लियरिटी नहीं है, तो उसको आप जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने वीडियो आपको दे रखा है, तो उस वीडियो को पहले एक बार आप देखेंगे, उसके बाद उसी आंसर को जो है आप चेक करेंगे। अगर आंसर फिर भी कंफर्म नहीं होता है तो आप हमारे चैनल पर आप जो है कमेंट राइट कर सकते हैं। कमेंट राइट करेंगे तो हम उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके नेम से प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे, और फिर उसका जो है आंसर भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 12th का आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में से आप यहाँ देख रहे हैं कि हाउ डज द एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सी हाइड्रोजन टार्च फंक्शन फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पज एक्सप्लेन। तो इसका भी आंसर हम यहाँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, एमंग अमोनिया H2O HF you should expect to have the highest magnitude of hydrogen bonding and why। तो स्टूडेंट्स आपको हमने पहले ही बता चुका, हमने आपको वीडियो लेक्चर में पहले हमने दे रखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ फोन यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन से बॉन्ड बनाता है तो यहाँ स्ट्रांग बॉन्ड होगा, इसके बाद नंबर आपका ऑक्सीजन से आएगा, उसके बाद नंबर आपका नाइट्रोजन से होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है। तीसरा से इसमें अब आप बता सकते हैं
कि अमोनिया वाटर एचएफ में स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा आप इसको देखेंगे कि इसमें क्या दिया जा रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग्स एमंग नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर आप यह है जो हमने अभी आपको बताया। हेंस द एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो ऑर्डर है आपको यह मिलना चाहिए जो आप देख रहे हैं। बट द एक्चुअल ऑर्डर इज, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर आपको यह मिल जाता है या एक्चुअल ऑर्डर्स। तो इसलिए इसको थोड़ा फोकस कीजिएगा क्योंकि केमिस्ट्री में जगह जगह एक्सेप्शन भी आते हैं। जो हमने अभी आपको ऑर्डर बताया उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हाइड्रो बॉन्ड का ऑर्डर ये होना चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं ये ऑर्डर आपका जो है ये होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल ऑर्डर यह है, लेकिन एक्सपेक्टेड ऑर्डर आपको यह मिल जाता है। ऐसा होता है क्यों? तो यहाँ आप देखिए, इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। आल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, द extent of hydrogen bonding is higher in water. Clear? Therefore, is a shortage of hydrogens. Okay. In HCF, तो HCF में क्या हाइड्रोजन शॉर्टेज है, जैसे हम देखेंगे HCF में केवल आपका हाइड्रोजन और फ्लोरीन बॉन्ड बनेगा। लेकिन वाटर में क्या देखते हैं कि इस तरह से बॉन्ड होगा। फिर इसके बाद क्या देखेंगे कि अगर नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो फिर इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से वाटर में क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन होता है। और वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर में क्या है कि हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, मेजोरिटी है। और इसमें क्रिस्टल लैटिस होने से कभी कभी यह जो है और इसकी लैटिस स्ट्रांग होने से फ्रीज होकर ये इजिली सॉलिड फॉर्म आइस बना लेता है। तो स्टूडेंट जो हमने अभी आपको बताया कि FON की बात, तो रूल के अकॉर्डिंग तो स्ट्रांग HCF होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि ऑक्सीजन जो है इसमें मेजोरिटी होने से यह जो एक्चुअल बॉन्डिंग आती है आपको यह देखने मिलता है। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज हायर इन वाटर, देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ हाइड्रोजन HCF वेयर as there and exactly the right number of hydrogen in water. As a result, only straight chain bonding takes place. On the other hand, oxygen form a huge ring-like structure through its high ability of hydrogen bonding. चलिए हम देख लेते हैं अमोनिया में। अभी आता है कि अमोनिया में 3 हाइड्रोजन, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। इन केस ऑफ अमोनिया the extent of hydrogen bonding is limited because nitrogen has only one lone pair, therefore it cannot satisfy all hydrogens. तो अमोनिया मिश्रण जो है क्या देखते हैं कि इसमें 3 हाइड्रोजन है। तो क्वेश्चन ये होता है क्या इसके पास तो 3 हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, ओनली 1 लोन पेयर होता है। क्लियर? और वाटर में अगर हम देखते हैं तो वाटर में क्या मिलता है, हमको 2 लोन पेयर मिलता है। और इसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई मिलती है। तो इस तरह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बनता है अमोनिया में, ये कुछ भी खो जाता है। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं वाटर का, HCF का एंड अमोनिया का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पर। 15 क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इसको, इसके बाद इसका आंसर भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, 16 क्वेश्चन पुटअप कीजिए, उसके बाद आंसर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 पाते हैं, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ H2O एंड H2O2। तो दोनों की स्ट्रक्चर आपको ड्रा करके कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, आप ये देख रहे हैं कि जब वाटर का ऑटो प्रोटोलिसिस होगा तो इसमें ये 3O आयंस बनते हैं और इस माइनस आयन बनते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द रिएक्शन ऑफ वाटर विथ फ्लोरीन एंड सजेस्ट इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विच स्पीसीज आर ऑक्साइड रिड्यूस। तो स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें ऑक्साइड रिड्यूस आप जो है फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। तो इसका आंसर यहाँ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एमंग फार्मा ऑफ आइस। आइस में जो आप देख रहे हैं, इसको हमने जो है जो वाटर हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने इसको जो है पूरा डिस्क्राइब किया है, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 22 में क्या देख रहे हैं, व्हाट काजेज द टेम्पोररी परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो टेम्पोररी परमानेंट हार्डनेस स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि टेम्पोररी हार्डनेस सुबह होता है जो इजिली वाटर को अगर हम हीट करें और ये उसका हार्डनेस प्रिवेंट हो जाए तो टेम्पोररी होता है, और वाटर को बॉयल करने पर अगर हार्डनेस प्रिवेंट ना हो, हार्डनेस समाप्त ना हो, क्लियर ना हो, तो वो आपका परमानेंट होता है। और उसके साथ साथ होता है क्या कि जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है उसमें क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट, ओके, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। तो ऐसे में टेम्पोररी हार्डनेस होता है। और परमानेंट में क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, क्लोराइड होते हैं, ठीक है, और सल्फेट होते हैं। अगर क्लोराइड्स हों, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हों और सल्फेट हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, परमानेंट व हार्डनेस होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर बाय सिंथेटिक आयनिक्सेशन मेथड। तो इसका आंसर हम आपको स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं, इसको आप जो है कंफर्म कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, राइट केमिकल इक्वेशन टू शो द इम्पोर्टेंट नेचर ऑफ वाटर। तो वाटर का इम्पोर्टेंट नेचर, वाटर की प्रॉपर्टी हमने आपको दिया है, यहाँ भी आप उसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राइट केमिकल रिएक्शन टू जस्टिफाई दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन फंक्शन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है एक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह वर्क करता है। तो इसमें कुछ आपको इक्वेशन दिया जा रहा है, इस इक्वेशन से आप उसको कन्फर्म हो लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज मीन बाई डीमिनरलाइजेशन वाटर एंड हाउ कैन इट इज ऑब्टेन्ड। स्टूडेंट्स इसका भी आंसर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 27 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, डिस्क्राइब द यूजफुलनेस ऑफ वाटर इन बायोस्फीयर एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मेक इट यूजफुल एज ए सॉल्वेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको बताया गया था, बहुत हाई होती है, इसलिए यूजफुल सॉल्वेंट है। जो आप यहाँ देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं, नोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ H2O D2O डू यू थिंक दैट D2O कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको देख रहे हैं कि D2O को हम क्या ड्रिंकिंग पर्पज यूज कर सकते हैं। तो D2O को ड्रिंकिंग पर्पज से हम यूज जो है स्पेशली नहीं करते हैं, क्योंकि ये हैवी वाटर है, एक्ट एज ए मॉडरेटर कार्य करता है। इट शो द रेट ऑफ रिएक्शन, इट शो ये रिएक्शन रेट को शो करता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ D2O इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, इसका हम ड्रिंकिंग पर्पज यूज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आप देख रहे हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टर्म हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन। ओके, तो हाइड्रोलिसिस में क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस डिफाइंड एट द केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विथ ए कंपाउंड टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो हाइड्रोलिसिस में देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ क्लियर्स रिएक्शन हो रहा है, और हाइड्रेशन में क्या होता है कि हाइड्रेशन में ये एडिंग होता है वाटर मॉलिक्यूल का। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया, दैट इज हाइड्रेशन। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ कैन सेलाइन हाइड्राइड्स रिमूव ट्रेसेस ऑफ वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सेलाइन हाइड्राइड को हम कैसे रिमूव करेंगे, तो यहाँ भी आपको आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 33,
हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33, what do you expect the nature of hydrides? It is formed by the elements of atomic numbers. क्वेश्चन नंबर 33 में आप देख रहे हैं, इसका आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 questions answers, and question number 35, how does H2O2 behave as a bleaching agent? तो ब्लीचिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और इसके कुछ प्रॉपर्टी आप शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई? तो यह हाइड्रोजन इकोनॉमी है, हाइड्रोजनेशन है, सिंगेस है, वाटर गैस रिडक्शन है एंड फ्यूल सेल्स है। तो फ्रेंड्स, इन सभी को जो अभी आप टर्म में देख रहे हैं, इन सबको हमने अपने वीडियो लेक्चर में पहले से ही हमने दिया है, फिर भी आप इसको एक एक करके एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है और इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, इसको अच्छे तरह आप रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे। सो थैंक्स।